जय हिंद सभी प्यारे स्टूडेंट्स को। बेटा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की वो डेट जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिनका सपना होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इंजीनियर बनने का या आर्किटेक्ट इंजीनियर बनने का। तो दोस्तों वो समय आ चुका है, सभी बच्चे रेडी हो जाएं। जो भी क्लास 12th एपियर तो नहीं है, क्लास 12th में है इस समय, मतलब उन्होंने एग्जाम दिया है बच्चा, और दूसरा या जिन्होंने ड्रॉप किया हुआ है। आइए हम आपके संग डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ AMU ट्रिपल ई एग्जाम, जिसमें हम आपके संग डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और इसमें एग्जाम सिलेबस क्या रहता है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम सेंटर्स क्या हैं। और इसमें साथ साथ AMU ट्रिपल ई का मतलब ये नहीं होता बेटा कि AMU BTech। AMU ट्रिपल ई के अंदर 3 हमारे पास में कोर्सेज रहते हैं, नंबर 1 BTech, नंबर 2 BE और नंबर 3 बी आर्किटेक्ट। क्लियर? क्या इसमें डिप्लोमा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, बट किसके लिए? बीटेक के लिए या बीई के लिए या दोनों के लिए? ये एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन और भी है कि बी आर्किटेक्ट जो है वो क्या है। क्लियर? और बहुत सारे इसमें छोटे छोटे डाउट्स रहते हैं कि कौन सी ब्रांच होनी चाहिए, कौन सी ब्रांच सुइटेबल है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ। तो दोस्तों आइए हम और आप मिलकर इस सेशन को शानदार और जानदार बनाते हैं। दोस्तों मेरा नाम है इंजीनियर CV सर और मैं आपके साथ पूरा का पूरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द सिलेबस करने जा रहा हूं। क्लियर? तो देखो बच्चों, जैसे कि आपको शो हो रहा है यहाँ पर स्लाइड में कि इसकी जो डेट्स हैं अलग अलग एग्जाम की वो क्या है। जैसे हमारे पास 3 कोर्सेज होते हैं AMU ट्रिपल ई के, जैसे कि आपको शो हो रहा है यहाँ पर बेटा कि बीटेक उसका फीस जो है वो 1000 रुपीज़ है और स्टार्टिंग डेट जो है उसकी 19/3/2024 है और इसकी जो एंडिंग डेट है वो 14/4 है, यानी कि 14/4 दैट इज अम्बेडकर जयंती, राइट। देन बी की यदि आप बात करेंगे, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की यदि बात करेंगे, क्लियर, तो 800 फीस है और 21 से इसकी जो साइट है वो ओपन रहेगी 16/4, यानी कि 2 डेज का एक्सटेंशन यहाँ हुआ तो यहाँ भी एक्सटेंशन हो गया। क्लियर? इसका बेटा सेपरेट फॉर्म भी भरा जाता है, मैं आगे आपको बताऊंगा। बी आर्किटेक्ट जो होगा वो 1100 है और 19/3 से लेकर 14/6/4 तक, बी 4 आएगा, राइट। अब बात आती है हमारे पास में कि बात आती है कि जो इसकी रिलीजिंग डेट है वो क्या है। देखिए 19 मार्च 2024 वही बात आ गई आपके पास में, तो ये एग्जाम होगा। अब बात आती है आपकी कि इस एग्जाम की डेट क्या है, तो बेटा टेंटेटिव डेट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर दी हुई है कि मई 2024। क्लियर? इसका मतलब मई में ये एग्जाम कंडक्ट होगा। अब कितनी मई को होगा, आप यदि ये सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं 20 मई के आसपास होगा, क्योंकि AMU क्लास 11th एंट्रेंस का भी पेपर 20 मई टेंटेटिव इन्होंने नोटिफिकेशन में अपनी डाली हुई है। सिमिलरली बेटा मई में ही रहेगा और इसका जो रिजल्ट आता है वो जून में आ जाता है। जून 15 जून जितना एग्जाम एक्सटेंड होगा उसके विदिन 20 डेज के अंदर इनका रिजल्ट कंप्लीट आ जाता है। तो आई थिंक यहाँ तक की बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। अच्छा ये और बता दूं, यदि आप लेट फीस जमा करते हैं तो लेट फीस का क्राइटेरिया जो है वो 15 मार्च टू 21 अप्रैल तक रहेगा। क्लियर? अब बात आती है नेक्स्ट आपकी, यदि हम बात करें AMU ट्रिपल ई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यदि आप सोच रहे हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीटेक के लिए, BE के लिए और BR के लिए कर सकते हैं। कौन कौन से? क्लास 12th जो इस बार एग्जाम दिए हैं उन्होंने, और दूसरा जो ड्रॉप किए हैं वो, राइट। तो इसमें क्या होना चाहिए हमारे पास में 50% मार्क्स होने चाहिए उनके क्लास 12th में, मिनिमम क्राइटेरिया 50% मार्क्स तो उनके होने ही चाहिए। बट किस किस में? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश। क्लियर? ये 4 हमारे पास में है सब्जेक्ट क्लास 12th के लिए एग्रीगेट, यानी टोटल मिलाकर इसमें 50% रहना चाहिए। कैंडिडेट डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का यदि होना चाहिए तो वो 50% मार्क्स इससे ऊपर यदि है तो वो भी एग्जाम ये दे सकता है। क्लियर? AMU ट्रिपल ई का बच्चा, राइट। नेक्स्ट आती है हमारे पास में बात कि इसमें जो BE के स्टूडेंट्स होते हैं, यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। क्लियर? अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बैचलर ऑफ, पहले हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं बच्चे, आपको क्लियर होना चाहिए कि हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ले रहे हैं, देन बीटेक पे आएंगे, देन BE पर आएंगे, देन BR पर आएंगे, सभी पर आएंगे डिटेल में। क्लियर? तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। क्लियर? तो BE के लिए यदि हम बात करें तो ये कौन से स्टूडेंट एग्जाम दे सकते हैं? ये दे सकते हैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वाले, यानी कि
For B, the aspirants need to have a diploma in engineering with 50% marks. The diploma in engineering should be in the relevant branch. कौन कौन सी ब्रांच में हम दे सकते हैं? सिविल में दे सकते हैं, मैकेनिकल में दे सकते हैं, या बेटा हम इसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दे सकते हैं। आप कहेंगे क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जो AMU में है वो 11th डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं उसके द्वारा होता है, यानी कि 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं 3 इयर्स कोर्स करते हैं, देन उसके बाद में वो BE में चले जाते हैं, या डिप्लोमा का जो स्टूडेंट होता है वो बीटेक लेटरल एंट्री भी लेता है। बीटेक लेटरल एंट्री का मतलब होता है बीटेक सेकंड ईयर में वो डायरेक्ट जाता है। क्लियर? डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो होता है, राइट, यानी कि उसने अपना 3 इयर्स तो अपना इन्वेस्ट किया डिप्लोमा में, देन उसके बाद में वो डायरेक्ट बीटेक सेकंड ईयर में जाएगा, और जो 11th वाला बच्चा है यानी कि जो 11th में है देन 12th में है, फिर वो डायरेक्ट 4 ईयर की अपनी स्टडी करेगा बीटेक की, राइट। चलो इसके बाद में आपको अब एनालिसिस करते हैं बीटेक की बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब यह है कि हम टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री यदि लेना चाहते हैं तो हमारे लिए बीटेक जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक बहुत बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आप कहेंगे क्यों बेटा? क्योंकि एक प्लेसमेंट क्राइटेरिया भी यहाँ पर बहुत बेस्ट है। अब बात आती है यहाँ पर सर कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं, ये आगे का पार्ट है, बट मैंने इसी वीडियो में इसलिए रखा है क्योंकि एक कंप्लीट वीडियो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम पर बन जानी चाहिए, जिससे कि हर बच्चे को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो। अब बात आती है कि 8 सेमेस्टर्स होते हैं बेटा इसमें जो ब्रांचेज होती हैं वो आपकी शो हो रही हैं, कोड शो हो रहे हैं, और इनटेक यानी कितने सीट्स हैं इसमें वो शो हो रहे हैं। क्लियर? तो देखिए जैसे कि आपको शो हो रहा है केमिकल इंजीनियरिंग, इसमें ऐसा नहीं है कि बॉयज के लिए अलग हो गर्ल्स के लिए अलग हो, जैसे 11th एंट्रेंस एग्जाम के लिए है, राइट। इसमें क्या है हमारे पास में कंप्लीट इनटेक सीट है, कितनी भी गर्ल्स आ सकती हैं, कितने भी बॉयज आ सकते हैं, हो सकता है सारी गर्ल्स हो जाए, हो सकता है सारे बॉयज हो जाए, राइट। तो डजंट मैटर कि इसमें बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी है बच्चा, राइट। नेक्स्ट आती है हमारी बात कि केमिकल इंजीनियरिंग में 30 सीट्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग में हमारी कितनी सीट्स हैं बेटा? 60 सीट्स हैं, राइट। 60 सीट्स हमारी सिविल इंजीनियरिंग में। आपको पता है कि मैं भी सिविल इंजीनियर हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, आपको अच्छी तरह बात पता होनी चाहिए। क्लियर? सीवी सर की इंजीनियरिंग भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही है। तो 60 सीट्स यहाँ पर है बेटा, और CS यानी कंप्यूटर साइंस बोलें या CE बोलें, कंप्यूटर इंजीनियरिंग बोलें, तो बेटा उसकी भी 50 सीट्स हैं यहाँ पर, जो कि एक बहुत शानदार ब्रांच है यहाँ की। देन उसके बाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती है, 60 सीट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। एंड सिमिलरली यदि हम बात करें तो बेटा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, फिर पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग है, देन फूड टेक्नोलॉजी है, एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होती है। क्लियर? और सिमिलरली AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आज के समय एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रांच है बीटेक की, वो भी आ गई है इसमें। और देन VLSI, अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि इतनी सारी सीट्स हैं यहाँ पर, सही है। तो काफ़ी अच्छी मात्रा में इसकी सीट्स हैं जिसमें आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं, बट इसका टेस्ट जो है थोड़ा सा अच्छे लेवल का आता है, उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। अब बात करते हैं हम इसके एक टेस्ट पैटर्न की। तो बेटा टेस्ट पैटर्न की बता दूं कि फिजिक्स जो होता है उसके 50 क्वेश्चन, यानी इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें बराबर तीनों सब्जेक्ट बटे होते हैं, 50 फिजिक्स पे, 50 केमिस्ट्री के, 50 मैथमेटिक्स के, जिसमें इक्वल मार्क्स होता है हर क्वेश्चन का, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है बेटा। और एक इंपॉर्टेंट बात और बताऊं कि इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्लियर? अब बात आती है हमारे पास में क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? यस बेटा, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। कितने की होती है सर? 1/4 की होती है बेटा। 1/4 मतलब वही है जैसे AMU क्लास 11th एंट्रेंस के लिए, सिमिलरली यहाँ पर भी वही है। क्या कि यदि आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो एक क्वेश्चन आपका सही खत्म कर दिया जाएगा, सही है। नेक्स्ट अब बात आती है कि इसका सिलेबस क्या होना चाहिए बेटा। तो सिलेबस कंप्लीटली हमने जैसा कि लिख रखा है, जो कि NCERT के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि NCERT पैटर्न फॉलो करता है। कौन? AMU इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, सिमिलरली अदर एग्जाम्स भी। तो इस आधार पर हमने जो सिलेबस इसका एनालाइज किया हुआ है वो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जैसे कि फिजिक्स के केस में फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट क्लास 11th वॉल्यूम 1 का आपको दिख रहा होगा। देन उसके बाद में काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर है। पहले मैं आपको फिजिक्स का कंप्लीट दिखा दूं। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, रोटेशन मोशन, देन ग्रेविटेशन, देन प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर एंड थर्मोडायनेमिक्स। देन उसके बाद में बिहेवियर, परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड द ऑसिलेशन एंड द वेव्स। यहाँ तक आपका खत्म हो जाता है क्लास 11th का। देन आता है आपका क्लास 12th का फिजिक्स, जहाँ पर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, प्यारे बच्चों। देन उसके बाद में आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म एंड द EMI एंड AC आता है हमारे पास में। देन EMW आता है, देन ऑप्टिक्स आती है, देन ड्यूरल नेचर ऑफ मैटर आता है बेटा। नेक्स्ट यदि हम बात करें एटम एंड न्यूक्लियर आता है, और उसके बाद में लास्ट में आता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड लॉजिक गेट्स एनालिसिस जो होती है वो पूरा का पूरा इसमें आता है। आई होप यहाँ तक की बात सभी प्यारे बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब मैं आपके संग डिस्कस करने जा रहा हूँ केमिस्ट्री का सिलेबस, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो आता है स्टेट्स ऑफ, सॉरी पीछे अभी सिलेबस यहाँ है क्लास 11 का आपको पता है मूल कंसेप्ट वाला जो चैप्टर है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज, पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। क्लियर? तो बेटा ये हमारे पास में आ जाएगा
सही है। देन अगली बात यदि हम करें तो स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेज एंड लिक्विड्स, क्लियर, ये भी इसके सिलेबस में इस समय प्रेजेंट में रखा हुआ है, जो कि आपके 11th स्टैंडर्ड में हटा रखा है, राइट। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है, इक्विलिब्रियम है, हाइड्रोजन है, क्लियर, और ब्लॉक्स एलिमेंट, एल्कली एंड एल्कालाइन अर्थ मेटल एंड सम पी ब्लॉक एलिमेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक टेक्निक्स एंड द प्रिंसिपल्स एंड हाइड्रोकार्बन्स, राइट। देन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, यहाँ से आपका बेटा आपको पता है क्लास 12th का स्टार्ट हो जाता है। देन उसके बाद में आता है सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल एंड द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ द एलिमेंट्स, यानी कि मेटलर्जी। देन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 15, 16, 17, 18, क्लियर। देन आता है डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, एंड उसके बाद में आता है लेंथेनाइट एंड द एक्टिनाइट्स, पूरी स्टडी आती है। उसके बाद में आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसके बाद में आती है आपके पास में क्लास 12th वॉल्यूम 2 की बुक स्टार्ट हो जाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली आपकी बेटा, जिसमें हेलो एल्केन्स आता है, हेलो एरीन्स आता है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, उसके यूज एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स आते हैं, एल्कोहल है, फिनॉल है, ईथर है, एल्कोहल है, फिनॉल, वही सारी बातें आ जाएंगी इसमें, के लिए उसकी प्रॉपर्टीज हैं, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड द केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, राइट। तो इस तरीके से आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई। उसके बाद में मैं आपको मैथमेटिक्स का भी सिलेबस बता दूं, थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं, जिससे कि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। जैसे बात कर रहे हैं हम यहाँ पर सेट थ्योरी की, रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पीएमआई आ जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देन हमारे पास में आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर बेस्ड जो भी पूरी एनालिसिस है वो आ जाएगा हमारे पास में, लीनियर इनइक्वालिटीज आ जाएगा, पी एंड सी आ जाएगा, बाइनोमियल थ्योरम आ जाएगा बच्चा। देन उसके बाद में सीक्वेंस एंड सीरीज आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन, यानी कि पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाएगा हमारा, सीक्वेंसेस, सीरीज, स्ट्रेट लाइन है हमारा, कॉनिक सेक्शन है, इंट्रोडक्शन ऑफ 3D, क्लियर, 3D आ जाएगा हमारे पास में, लिमिट, यहाँ पर कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगा, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, मैथमेटिकल रीजनिंग। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी, और फिर यहाँ पर आपका अलजेब्रा वाला पार्ट आ जाएगा, आपके पास में प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, राइट। फिर आएगा फिर आ गया आपके पास में कौन सा बच्चा, ये आपका कैलकुलस आ गया, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एओडी आ जाएगा, इंटीग्रल्स आ जाएंगे। देन उसके बाद में एआई आ जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स आ जाएगा, देन डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा, देन वेक्टर एनालिसिस आ जाएगा, देन 3D ज्योमेट्री अगेन आ जाएगा, क्योंकि 11 12 दोनों में है, सही है। फिर देन एलपी आ जाएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग, देन लास्ट में अगेन आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। तो आई थिंक यहाँ तक की बात आप सभी बच्चों को समझ में आ चुकी होगी कि हमारे पास में क्या क्या ऑप्शंस है, कैसे कैसे हमारे को करना है, कैसे कैसे सिलेबस है हमारे पास में। देन उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं, सही है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास में, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू बीटेक can also apply for admission to B.Arch on the same application form after paying additional admission test fee of 100 rupees. Such candidates shall, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि B.Arch का भी यदि आपको बनना नहीं, आर्किटेक्ट इंजीनियर भी आपको बनना है, क्लियर, आर्किटेक्चर में यदि जाना है, यदि आपको लगता है कि मैं आर्किटेक्ट इंजीनियर बनना चाहता हूँ, बीटेक, यदि बीटेक का टेस्ट अलग होगा, B.Arch का टेस्ट अलग होगा, तो आप क्या करेंगे, आप एडिशनल उसमें 100 फीस, उसमें सेक्शन आएगा कि आप इफ़ यू वांट टू फिल द फॉर्म ऑफ द B.Arch, देन आप कहेंगे यस, यस पे करके क्लिक करके, देन आपके पास में 100 रुपये फीस अलाउ करेगा। देन उसके बाद में आपकी फीस जो कटेगी वो 100 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे बेटा। इसका जो होता है बेटा सेपरेट टेस्ट होता है, क्लियर। सच कैंडिडेट्स शैल ऑल्सो टू हैव द अपीयर इन पेपर 2, डिटेल्स आर प्रोवाइडेड अंडर B.Arch कोर्सेज, यानी कि जितनी भी डिटेल होंगी, कैसे कैसे हमारे पास में सिलेबस में बातें आएंगी, तो वो सब B.Arch डिटेल जो होंगी, B.Arch कोर्स जो होगा उसमें मिलेंगी आपको आगे, सही है। स्टूडेंट सब एडमिटेड टू बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, यदि उसे जाना है फूड टेक्नोलॉजी के लिए, तो उसके लिए डेवलपमेंट चार्जेस को 20,000 रुपये पर एनम का देना होगा, सही है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, क्लियर, जो उसकी वेबसाइट पर है। नेक्स्ट अब बात आती है भैया कि आर्किटेक्ट की बात कर लेते हैं, सही है। इसमें 10 सेमेस्टर्स होते हैं, 10 सेमेस्टर का मतलब सर ये 5 साल की होती है, यस बेटा ये 5 साल की होती है, राइट। यानी कि बीटेक 4 साल की होती है, लेकिन B.Arch जो होती है वो 5 साल की होती है, सही है। लास्ट ईयर जो होता है वो इसमें प्रोजेक्ट होता है पूरा, राइट। नेक्स्ट आती है हमारे पास में कि इसमें इनटेक कितनी है, 20 सीट्स, राइट। इसमें बहुत कम सीट्स हैं, बट बढ़िया है यहाँ का, सही है। हमारा एक फ्रेंड था वो भी यहाँ से किया था, बढ़िया काम कर रहा है वो, है ना। तो बात आती है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की, तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया वही है कि कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में, क्लियर। और दूसरा स्टूडेंट वो भी दे सकता है, यानी B.Arch का एग्जाम कौन दे सकता है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी दे सकता है, जिसके कम से कम कितने मार्क्स हो, 50% मार्क्स हो इन एग्रीगेट फॉर्म, सही है। तो ये बात सारी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, सही है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं बेटा कि पेपर
डिटेल्स क्या है हमारे पास में, यानी जो पेपर होगा उसकी डिटेल क्या है। आपको इतना तो पता है कि इक्वल वेटेज होता है, क्या होता है, इक्वल वेटेज होता है, सही है। पेपर 1 जो होगा इसका वो कॉमन विद बीटेक एप्लीकेंट्स, यानी कि सेम होगा पेपर 1, डिटेल्स आर प्रोवाइडेड अंडर बीटेक प्रोग्राम, सही है। पेपर 1 जो होगा वो आपको पता है कि पेपर 1 कैसा होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आता है, जो बीटेक का पेपर है वही होगा, लेकिन उन्हें एडिशनल आर्किटेक्ट के लिए बीटेक पेपर 2 भी देना पड़ेगा, क्लियर। इसे बोलते हैं आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट, क्या कहते हैं, आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट, AAP के नाम, AAT के नाम से जानते हैं हम, राइट, आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट, क्लियर। ये क्या होता है आपके में, एक नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है इन आर्किटेक्चर, क्लियर, इन आर्किटेक्चर नाटा, कंडक्टेड बाय द काउंसिल ऑफ द आर्किटेक्चर। डिटेल्स अवेलेबल यदि आपको चाहिए तो www.nata.in पर जाकर एनालिसिस पूरी अपनी ऑब्टेन कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट आती है हमारी बात प्यारे बच्चों कि टेस्ट सेंटर्स के बारे में यदि हम बात करें तो टेस्ट सेंटर्स क्या होते हैं बेटा इसके, तो टेस्ट सेंटर आपको शो हो रहे हैं यहाँ पर, अलीगढ़ यूपी, लखनऊ यूपी, श्रीनगर JNK, जम्मू एंड कश्मीर, कोलकाता वेस्ट बंगाल, पटना बिहार, न्यू दिल्ली एंड द केरला में हमारे पास में एक जगह है कोझिकोडे, क्लियर, कोझिकोडे ये जगह है, वहां पर भी होता है, राइट। चलो अब बात करते हैं हम यहाँ पर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि बी की बात करते हैं, राइट। तो इस कोर्स की डिटेल क्या है हमारे पास में, ये वही है, बीटेक की तरह ही कोर्स होता है, बट इसमें जो शिफ्ट चलती है AMU में वो इवनिंग में चलती है, मतलब मॉर्निंग में नहीं लेते बच्चे एडमिशन, किस में लेते हैं, इवनिंग में एडमिशन लेते हैं, मतलब इवनिंग क्लासेस चलती हैं। जैसे मेरी चलती थी मॉर्निंग क्लासेस, तो बी जो स्टूडेंट कर रहे थे उनकी इवनिंग क्लासेस चलती थी, सेम फैकल्टीज पढ़ाते हैं, डजेंट मैटर कि डिफरेंस है, नो, इक्विवेलेंट होता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, राइट। बट इसमें जो ब्रांचेज हैं वो बहुत सीमित हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, इसमें जो इनटेक सीट है वो 50-50-50 है, मतलब 150 सीट है टोटल, सही है। तो यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। देन उसके बाद में आगे बढ़ें तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया क्या बना रखा है इन्होंने, वही 50% मार्क्स तो कम से कम आपके पास में होने ही चाहिए, क्लियर। और किसमें, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन दी रिलेवेंट ब्रांचेज, क्लियर, सी बिलो ऑफ द स्टडी और एन एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी एज इट्स इक्विवेलेंस, सही है। तो आपके पास में ये जो टेस्ट होगा बेटा, इसका टेस्ट टाइम भी अलग है, आपको पता होगा, क्लियर, इसका टेस्ट टाइम भी आपके पास में पता होगा, ये अलग है, राइट। अब बात आता है कैंडिडेट शुड रेफर टू अलाउड कोर्सेज अंडर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रूल्स टू असर्टेन वेदर ही और शी, क्लियर, इज परमिटेड टू अप्लाई फॉर द कोर्स ऑफ स्टडी, क्लियर। तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के लिए ये क्राइटेरिया भी है। आगे देखो, अब आपको इतनी तो बात सभी को क्लियर हो गई होगी कि हमारे पास में क्या क्या चीज़ें हैं, सही है। अब बात आती है इसकी रिलेवेंट ब्रांचेस के बारे में, सही है। तो देखो इसमें क्या है, सिविल इंजीनियरिंग है, सही है। सिविल इंजीनियरिंग में क्या है हमारे पास में, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप, ड्राफ्टिंग, डिजाइनिंग, सिविल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड इंटीरियर डिजाइनिंग, राइट। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या होगा, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सही है। तो इसकी ये रेलेवेंट ब्रांचेज होती हैं, सही है, सेम इसकी भी हैं। इसके लिए अलग से टेस्ट देना पड़ता है, यानी कि थ्रू एडमिशन टेस्ट, राइट। इसके बाद में टेस्ट पेपर डिटेल क्या होती है इसकी, इसका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आता है बेटा 100 मार्क्स का, कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का, जिसमें कितने क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं। 25 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं, फिजिकल साइंस के होते हैं, क्लियर। 75 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके पास में रिलेवेंट टू इंजीनियरिंग साइंस होते हैं, मतलब इंजीनियरिंग साइंस, ये बेसिक क्वेश्चन होंगे GS से बेस्ड और ये इंजीनियरिंग साइंस से बेस्ड होंगे, क्लियर। तो कुछ इस तरीके से इसके टेस्ट पेपर डिटेल्स होती हैं, क्लियर। चलो नेक्स्ट अब बात करते हैं कि इसकी जो टेस्ट सेंटर्स हैं वो कहाँ पर हैं, क्लियर। टेस्ट सेंटर्स की यदि हम बात करें, एडमिशन टेस्ट शैल बी हेल्ड एट यूपी ओनली भैया, इसका मतलब यूपी में कहाँ, अलीगढ़, केवल अलीगढ़ में टेस्ट होता है भैया, सही है। इसके अलावा इसका टेस्ट हमारे पास में, आप ये सोच रहे हो कि सर कहीं और होता है, नहीं होता, क्योंकि इसका बहुत छोटा टेस्ट है, सीमित टेस्ट है, तो इतना डिटेल नहीं होता है प्यारे बच्चों। आई थिंक आपको इतनी सारी बातें, इन्फॉर्मेशन पता चल गई होंगी प्यारे बच्चों। आपका भी यदि सपना है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने का और यहाँ पर एक अच्छे इंजीनियर बनकर निकलने का, तो ये अपना आप सपना साकार बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपका कोई विचार बन रहा है कि सर मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, आपको कटारा एकेडमी एक बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प दे सकती है, जिससे कि आप अपनी सपनों को उड़ान दे सकते हैं और आप अपने फ्यूचर को एक बहुत ज़्यादा ग्लोरियस बना सकते हैं, क्लियर। कटारा एकेडमी आपके साथ पहले भी थी, आज भी है, फ्यूचर में भी रहेगी इन द फील्ड ऑफ द एजुकेशन दोस्तों, सही है। अब बात आती है आपके साथ में एक और इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने की। बेटा यदि आपका एक और विचार बन रहा हो कि सर मेरा, यदि मान लीजिए मैं 8 स्टूडेंट अपना
12th किया हुआ हूँ और मेरा ड्रॉप करने का यदि प्लान बन रहा है तो कटारा एकेडमी एक अपना शानदार बैच शुरू करने जा रही है जो कि अप्रैल में होगा। क्लियर, फर्स्ट सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में आपका वो बैच शुरू होगा, तो आप उसमें एनरोल हो सकते हैं। यदि आप क्रैश कोर्स एनालिसिस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। आपको यदि कोई भी इन्फॉर्मेशन वॉटेवर चाहिए तो आप अकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर 827 लिख लीजिएगा, 8279996714, 8279996714। यदि आपको कोई भी समस्या होती है तो आप कटारा एकेडमी आए, आप सीधे जाकर वहाँ पर पूछ सकते हैं कि मुझे सीवी सर से मिलना है, जिससे कि वो मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें जो भी मेरी इंजीनियरिंग से रिलेटेड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों आप इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस कर चुके होंगे। प्यारे बच्चों, जल्दी से ना अपना कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट शेयर करिएगा कि आपको ये वीडियो का एनालिसिस कैसा लगा। यदि आपको कोई भी डाउट रहता है देन यू कैन सेंड ऑफ योर इन्फॉर्मेशन इन योर कमेंट बॉक्स। क्लियर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।